हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा अपनी एक बुक लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स के बारे में, जो कि अभी पिछले 2-3 मंथ्स पहले रिलीज हुई है। इस बुक्स में क्या खास है और किन स्टूडेंट्स के लिए, किस एग्जाम के लिए ये बुक बेनिफिशियल है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लिटरेरी टर्म्स इंग्लिश लिटरेचर जिस एग्जाम में पूछी जाती है उस एग्जाम का हिस्सा होती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, यूजीसी नेट हो। किसी भी एग्जाम जहां इंग्लिश लिटरेचर से संबंध है वहां लिटरेरी टर्म्स उसका एक पार्ट होता है। और मेरी सारी बुक्स में लिटरेरी टर्म्स एक सेक्शन के रूप में दिया हुआ है। लेकिन जब आप किसी बड़े सिलेबस को कवर करते हैं और उसमें लिटरेरी टर्म्स एक सेक्शन के रूप में देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डिटेल बहुत कॉन्साइज्ड होती है। आप उन्हीं टर्म्स को फोकस करते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आपकी नजर में इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप किसी विशेष एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप या एज ए स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर आप लिटरेचर की स्टडी करते हैं, तब आपका एक वाइड होराइजन होना चाहिए। आपको मैक्सिमम लिटरेरी टर्म्स पता होने चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, विदाउट कंफ्यूजन। इसी चीज को ब्रेन में रखते हुए लिटरेरी टर्म्स की मैंने ये बुक बनाई और चीजें आसानी से समझ में आ सकें, इसीलिए मैंने इस बुक को 7 यूनिट्स में डिवाइड किया। ये बुक 400 पेजेस की है और उन 400 पेजेस में 7 यूनिट्स हैं। मैं एक एक यूनिट करके आपको बताता हूं। आप स्क्रीन पर सारी चीजें देख भी पाएंगे कि किस यूनिट में क्या है। यूनिट 1 है लिटरेरी टर्म्स। इसमें हमने बिगिनिंग में 350 लिटरेरी टर्म्स को एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल्स। और जब एग्जाम्पल्स के रूप में एक्सप्लेन करने के बाद फिर हमने एमसीक्यूज दिए हैं 550 और सारे एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और फिर 550 एमसीक्यूज के बाद कुछ ऐसे लिटरेरी टर्म्स हैं जिन्हें मैंने वन लाइनर के रूप में कवर किया है विद एक्सप्लेनेशन। कुल मिलाकर लगभग 900 एमसीक्यूज एंड वन लाइनर्स हैं यूनिट नंबर 1 में, जो लिटरेरी टर्म्स से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। इसके बाद में यूनिट 2 है। यूनिट 2 में मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर किया है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर हर एग्जाम का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन उन बुक्स में जो टीजीटी पीजीटी के लिए बनी होती हैं उनमें हम नॉर्मली 15 to 20 फिगर्स ऑफ स्पीच ही कवर करते हैं और बाकी सभी को छोड़ देते हैं। लेकिन इस बुक पे मैंने एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है और आपको 50 फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने कवर किए हैं इसमें। और उन 50 फिगर्स ऑफ स्पीच में मोर देन 1000 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। साथ ही में जब ये फिगर्स ऑफ स्पीच फिनिश हो जाता है तो इनसे जुड़े हुए 100 एमसीक्यूज में मैंने आपको दिए हुए हैं। ये रहा यूनिट 2 के बारे में। अब यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं। लिटरेचर की समझ के लिए बहुत जरूरी है कि आपको लिटरेरी मूवमेंट्स की समझ हो, कौन कौन से मूवमेंट्स किस किस एज में हुए हैं जिन्होंने लिटरेचर की तस्वीर बदल दी है, लिटरेचर को एक डिफरेंट डायरेक्शन प्रोवाइड किया। तो यूनिट 3 में लिटरेरी मूवमेंट्स हैं और मैंने 26 मूवमेंट्स कवर किए हैं। 26 मूवमेंट्स रनीशा से लेकर मॉडर्न एज के एब्सर्डिज्म मूवमेंट तक। इसमें रनीशा है, लोलैंड मूवमेंट है, रिफॉर्मेशन है, बरोक मूवमेंट है, मेटाफिजिकल पोइट्री है, कैबिलियर पोइट्री है, क्लासिसिज्म है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रोमांटिसिज्म है, द प्री रैफलाइट्स हैं, ट्रांसेंडेंटलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, एस्थेटिक मूवमेंट है, डेकेडेंट मूवमेंट है, सिंबोलिज्म है, इंप्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, क्यूबिज्म है, सरिलिज्म है, मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, कल्चरल मटेरियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, एब्सर्डिज्म है। ये सारे मूवमेंट्स कवर किए। फिर इन मूवमेंट्स के बाद में मैंने इनसे जुड़े हुए 350
एमसीक्यूज और वन लाइनर्स दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन, ताकि सारे पॉइंट्स आपकी समझ में बहुत क्लियरली आ सके। इसके बाद यूनिट 4 है। क्योंकि इस बुक में लिटरेरी टर्म्स के साथ मेरा एक पर्पस था कि मैं आपको प्रोसोडी भी समझाऊं, जिसमें आप यह समझ सकें मीटर और बर्सिफिकेशन क्या होता है, कि अगर किसी में आयम्बिक पेंटामीटर है तो आयम्बिक क्या होता है और पेंटामीटर क्या होता है, प्लस पेंटामीटर कैसे मार्क किया जाता है। हिंदी में हिंदी साहित्य पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा कि वो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और दोहा सोठा में 11 और 13 का कॉम्बिनेशन रहता है। तो वो मात्राएं कैसे मार्क की जाती हैं, कौन सी मात्रा एक्सेंटेड होती है, कौन सी अनएक्सेंटेड होती है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये यूनिट बनाई है। और इस यूनिट में सभी तरीके के मीटर्स विद एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन कवर किए गए हैं, और साथ ही में आपके मीटर समझ में आ गए या नहीं आ गए, इनसे जुड़े हुए 50 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। ये आपको लिटरेचर का एक कंप्लीट स्टूडेंट बनाते हैं, जिससे आपको यह समझ हो जाती है कि इस लाइन में, इस पोएम में ये मीटर यूज हुआ है तो ये मीटर क्यों है और इस मीटर को कैसे पहचानेंगे। फिर है यूनिट 5। यूनिट 5 है स्टैंजा फॉर्म्स इन पोइट्री। आप जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है लिटरेचर का। सभी तरीके की पोइम्स एक बेसिक स्टैंजा को फॉलो करती हैं। पोइट्री हमेशा स्टैंजा फॉर्म में लिखी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोज जो है पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो सभी तरीके के स्टैंजा फॉर्म्स इसमें कवर किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन। किस राइटर ने किस पोएम में कौन सा स्टैंजा फॉर्म यूज किया है, ये मैक्सिमम डिटेल के साथ आपको समझाया गया है। और उसके बाद में 100 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और 70 एमसीक्यूज भी दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप पूरे लिटरेचर में जितने भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनमें कौन कौन सा स्टैंजा फॉर्म यूज हुआ है इसको समझ सकें। अब बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 में चूंकि आपने बहुत सारी चीजें अब तक स्टडी कर ली, लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ लिए, फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ लिए, लिटरेरी मूवमेंट्स भी पढ़ लिए, मीटर एंड प्रोसोडी भी पढ़ लिया, स्टैंजा फॉर्म्स भी पढ़ लिया। अब मैंने आपको 5 प्रैक्टिस पेपर्स दिए हैं यहां इन सारे टॉपिक्स से जुड़े हुए, और इन 5 प्रैक्टिस पेपर्स में 340 एमसीक्यूज हैं जो आपको आंसर करने हैं। आंसर कीज मैंने हर प्रैक्टिस पेपर के बाद में दी है, और आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है एमसीक्यूज का, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें और कोई कंफ्यूजन ना हो। अब कुछ चीजें जो छूट जाती हैं वो मैंने यूनिट 7 में कवर की है, ताकि आपको बहुत सारी और चीजें जो साहित्य से जुड़ी हैं, लिटरेचर से जुड़ी हैं, उनकी बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल सके। तो यूनिट 7 में मैंने कवर किया है इंपॉर्टेंट नोट्स। इन इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने हर वो चीज कवर करने की कोशिश की है जो इसकी जानकारी आपको किसी भी एग्जाम को देते समय होनी चाहिए, एक छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक। इवन जो बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं और उसके पेपर्स अगर आपने देखे हैं तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। सबसे इस यूनिट 7 में पॉइंट नंबर 1 है, कुछ लिटरेरी टर्म्स के नेम्स दिए हैं और ये बताया गया है कि इन टर्म्स को किसने क्वाइन किया। साथ ही में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इन टर्म्स को जिन ऑथर्स ने क्वाइन किया उन्होंने किन वर्क्स में इन टर्म्स को यूज किया था और एक्सप्लेन किया था। तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इंपॉर्टेंट टर्म्स का। इसके बाद में मैंने कुछ न्यू क्रिटिसिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के फाउंडेशनल वर्क्स जो हैं उनका मैंने नाम दिया है। यहां पर आपने बुक का नाम सुना होगा, रेचेड ऑफ द अर्थ जो फ्रेंच फैनन ने लिखी है, या ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क फ्रेंच फैनन की है। ऐसी ही बहुत सारी बुक्स जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से जुड़ी हैं उनके मैंने नेम्स दिए हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का नाम सबने सुना होगा, उनकी कई सारी बुक्स हैं सबाल्टर्न स्टडीज से जुड़ी हुई, वो सारी मैंने दी हैं। फिर मैंने कंटेम्परेरी ऑथर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन उन सब के नेम्स दिए हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम दिया है। इसके बाद अफ्रीकन ऑथर्स
अफ्रीकन मेजर ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, उनके नेम्स दिए हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम दिया है। जैसे आपने चिनुआ एचबी का नाम सुना होगा, उनकी थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत फेमस बुक है। ऐसे ही बोले स्वयंका का नाम सुना होगा आपने, उनका बहुत फेमस फिक्शन है द रोड। ऐसे ही मैंने कैरिबियन ऑथर्स एंड देयर मेजर वर्क्स ये भी दिया हुआ है। आपने कई सारे कैरिबियन ऑथर्स का नेम सुना होगा। अगर एलटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो एलटी की बुक में आप डेरेक बॉल स्कॉट का नाम आपने सुना होगा, उनका सिलेबस में नाम दिया हुआ है। फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड ऑथर्स एंड देयर मेजर वर्क्स ये सारी चीजें दी हैं। फिर मैंने बुक्स ऑन इंपीरियलिस्ट डिस्कोर्सेस एंड लिटरेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स का और ऑथर्स का नाम दिया है। एक ऑथर फीमेल राइटर है, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, आफ्रा बेन। अगर नहीं सुना है तो आप उनके बारे में पढ़ लें, मैंने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक में उनको बहुत अच्छे से कवर किया है। आफ्रा बेन फर्स्ट वीमन राइटर हैं जिन्होंने अपनी रोजी रोटी लिटरेचर के माध्यम से ही चलाई थी, राइटिंग के माध्यम से ही। तो फर्स्ट वीमन राइटर के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हैं हु अर्न्ड हर लिविंग बाय राइटिंग। उनकी बहुत फेमस फिक्शन है, एक तरीके से प्रोज फिक्शन है, ओरोनको करके, उसके बारे में दिया है। फिर बुक्स ऑन जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड कोलोनियलिज्म, बहुत सारी बुक्स जो जेंडर के बारे में लिखी गई हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में लिखी गई, कोलोनियलिज्म के बारे में लिखी गई, बेसिकली आप कहें फेमिनिज्म से जुड़ी हुई, तो वो सारी मैंने यहां पर दी हैं। उन राइटर्स का नाम दिया है, उन बुक्स का नाम भी दिया हुआ है। फिर मैंने बुक्स ऑन एबोरिजिनल लिटरेचर, जिसमें ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल है, मोराय है, नॉर्थ अमेरिकन नैरेटिव्स हैं, वहां के नेटिव राइटर्स हैं, उन सब के नेम्स दिए हैं, उनकी फेमस बुक्स का नाम दिया है। बुक्स ऑन डायस्पोरा, ट्रांसनेशनैलिटी एंड मल्टी कल्चरलिज्म से जुड़ी हुई जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके मैंने नाम दिए हैं यहाँ पर। कई सारे राइटर्स के नाम आप अच्छे से सुन चुके होंगे, जैसे सलमान रश्दी वगैरह का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। उनकी द सैटनिक वर्सेस जो बहुत फेमस राइटिंग है, उसके बारे में भी आप जानते होंगे। इसके बाद जो पॉपुलर फेमिनिज्म लिटरेचर है उससे रिलेटेड बुक्स के बारे में दिया गया है, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को कवर किया गया है। इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन बाय मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट, यहां से लेकर अ रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ, लगभग 22 फेमस ऑथर्स और उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स का नाम दिया है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बाय केट मिलेट, ये सब आप सुन चुके होंगे बहुत अच्छे से। द सेकंड सेक्स बाय सिमोन डे बाउर, ये भी आपने सुना होगा। इसके बाद में मैंने कोशिश की है कि लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स, ये आपको जानकारी हो जाए कि जो पोस्ट मॉडर्न एज इस समय चल रही है उसमें किस देश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नॉवेल्स लिखे गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1950s, 1950 के बाद। तो मैंने 1950s में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका जिक्र किया है। 1960s में इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, उनके ऑथर्स, किस ईयर में वो पब्लिश हुए, 1970s में, फिर 1980s में, 1990s में, 2000 में, 2001 के बाद जो नॉवेल्स इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं उनके बारे में भी दिया है। फिर 2010 के बाद जो नॉवेल्स इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं, जो नेट के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके नेम्स भी दिए हैं। इवन 2020 के बाद, 2020 में जैसे आया था एक नॉवेल एंटिकाइन जो चार्ली रिफम का था, द कैंडी हाउस 2022 में पब्लिश हुआ है अभी जेनेटर ईगन के द्वारा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने दी हैं आपको। लगभग मोर देन 200 ऑथर्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में दिया है इट्स पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में। इसके बाद सबसे लास्ट जो सेक्शन है उसमें लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेज इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो इंपॉर्टेंट ड्रामाज लिखे गए, प्लेज लिखे गए, उनकी लिस्ट भी राइटर्स के साथ दी है, ईयर्स भी दिए हैं जिनमें वो पब्लिश हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी इस बुक में है दी हुई, जिसका कवर पेज आप देख रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स, रेटोरिक्स एंड प्रोसोडी। ये बुक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजी नेट, जेआरएफ, इन सब की तैयारी कर रहे हो, या जो एकेडमिक एग्जाम्स हमारे होते हैं बीए के लेवल पर, एमए, पीएचडी एंट्रेंस, सीयूईटी, ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बुक को पढ़ेंगे और आपका बहुत बेनिफिट करेगी। अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स